साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं उम्मीद की ताकत के बारे में। जी हाँ, उम्मीद में बड़ी ताकत होती है। यदि आपको किसी अच्छी चीज की उम्मीद हो तो देखिएगा नतीजे बहुत बदल जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है, विज्ञान कहती है। जब हम उम्मीद करते हैं अच्छे की तो हमारे आसपास का माहौल, आसपास के समीकरण, हमारे विचार, हमारा देखने का नजरिया वो पॉजिटिव हो जाता है और हम अच्छी की उम्मीद लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम बुरे की उम्मीद लगाने लगते हैं या हम ये सोचते रहते हैं कुछ बुरा होने वाला है, खराब होने वाला है, तो आप देखेंगे आपके आसपास परिस्थितियां वैसी होने लगेंगी, क्योंकि ये सारी वाइब्रेशंस हैं हमारे। पूरा हम जानते हैं ब्रह्मांड को या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को। हर जगह हर चीज जो है वो एटम से बनी हुई है, वो मूवमेंट कर रही है, तो हमारी वाइब्रेशंस भी ट्रेवल करती हैं। जैसी आप उम्मीद लगाते हैं वैसा ही लोग परफॉर्म करते हैं। अब सवाल ये उठता है, हम अपने बच्चों से कैसी उम्मीद लगाते हैं, हम खुद से कैसी उम्मीद करते हैं, हम अपनी टीम से कैसी उम्मीद रखते हैं, हमारे अपने परिवार के लोग, हमारी अपनी टीम के सदस्य, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, वो हमसे कैसी उम्मीद रखते हैं, और क्या उनकी उम्मीदों से भी फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए उम्मीद की ताकत को समझना पड़ेगा। आप किसी भी व्यक्ति को ये उम्मीद से काम देते हैं ये व्यक्ति गलती करेगा ही, तो आप पाएंगे हर बार या मैक्सिमम समय उससे कोई ना कोई गलती हो रही होगी। अगर आप ये उम्मीद से देते हैं कि नहीं, ये काम बढ़िया करता है, इससे गलती नहीं होती है या गलती की संभावना कम होती है, तो आप पाएंगे आहिस्ता 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 उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी और अच्छे रिजल्ट ज्यादा लाने शुरू कर देगा। उम्मीद में बड़ी ताकत होती है। अपने परिवार में अपने बच्चों से उम्मीद रखिए कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपने घर वालों से उम्मीद रखिए कि वो आपका साथ देंगे, अपने आप से उम्मीद रखिए कि आप अपनी क्षमताओं के आधार पर जो बेस्ट हो पाएगा वो करेंगे। ये हो सकता है कि आप सबसे बेहतर ना हो, लेकिन आप अपने स्तर पर जैसे भी हैं बेहतरीन हैं, और आप ये तय कर लीजिए कि मैं अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करूंगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं जहां है वहीं से शुरू करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि नतीजे जरूर मेरी फेवर में आएंगे, क्योंकि मेरी नीयत सही है। और मैंने अपने अनुभव में भी देखा, अपने जीवन में भी, और मेरी टीम के लोगों के जीवन में, जितने लोगों से मैं जुड़ा उनके जीवन में मैंने देखा, जब आप अच्छे की उम्मीद करते हैं, जब आपकी नीयत सही होती है, जब आप गलत नीयत से काम नहीं कर रहे होते हैं, तब रिजल्ट बहुत फेवरेबल आते हैं। मैंने देखा नियति हर उस व्यक्ति का साथ देती है जिसकी नीयत सही होती है, और सही नीयत का पहला पैमाना ये उम्मीद करना है हमारे साथ अच्छा ही होने वाला है, हमने किसी के साथ गलत करना नहीं है। और नियति, वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह हमारे उस अच्छे का बदला हमें देगा, जो भगवत गीता में भी कहा गया। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, भगवत गीता जब ये कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, तो उस भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं, आपका कोई भी फल, कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना मरता नहीं है। फल की चिंता आपको नहीं करनी है। फल कैसा आएगा, फल क्या होने वाला है, फल के बारे में आपने विचार नहीं करना। आपका कोई भी किया गया कर्म अपना फल दिए बिना मरता नहीं है, और यदि वर्तमान में उसका फल नहीं आ रहा है तो कल आने वाले समय में जरूर आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपने कर्म किया और उसका रिजल्ट ना आए। और जिस उम्मीद से करेंगे, जिस नियत से करेंगे, जिस तरीके से करेंगे, वैसे ही आपके सामने आने वाला है। इस उम्मीद की ताकत को समझना पड़ेगा। और मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, जो एक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि उम्मीद कैसे इंसान को जिंदा रखती है। उन्होंने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। चूहे को पानी में डाला, पानी का एक जार लिया बड़ा जो ऊपर तक भरा हुआ था, और थोड़ा स्पेस खाली था ताकि वो जंप करने के लिए उसे मेहनत करनी पड़े। अब चूहा जंप कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट संघर्ष करता रहा चूहा, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने देखा कि 15 मिनट बाद वो चूहा मर गया, डूब गया, उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। अगली बार उन्हें पता चल गया कि लगभग 15 मिनट में संघर्ष छोड़ देता है चूहा। अगली बार फिर उन्होंने एक और चूहा लेकर के आए और उसको फिर उसमें पानी में डाला। फिर वही हुआ, शुरू में उसने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई, बाहर निकलने का प्रयास किया, और फिर आहिस्ता 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 वो भी डूबने के कगार पर आया। 15-20 मिनट बाद उसने भी हिम्मत छोड़ दी। जैसे वो हिम्मत छोड़ने वाला था, तुरंत साइंटिस्ट ने चूहे को बाहर निकाला जब वो डूबने वाला था। बाहर निकाला, उसको सुखाया ड्रायर से, बिल्कुल ठीक किया, नॉर्मल कर दिया। थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद उसको वापस पानी में डाला, और अब देखा अचानक क्या हुआ। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, चूहा संघर्ष करता जा रहा है इस उम्मीद में कि वो हाथ फिर से आएगा जो मुझे निकालेगा। वो अब उसे दिमाग में उम्मीद की एक किरण आ गई। भले ही उसे दिख नहीं रहा कौन है, लेकिन उसे उम्मीद है कि हाँ, जब मैं डूबने लगूंगा तो कोई आएगा जो मुझे निकाल लेगा। मैं संघर्ष करता रहूं, अगर मैंने संघर्ष करना बंद किया तो शायद मैं डूब जाऊंगा।
और 3-4 घंटे तक वो संघर्ष करता रहा। जब लगा के डूबने वाला है तो उसको फिर से निकाल दिया गया। उसकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ी। और जब जानवरों पर इतना असर पड़ रहा है तो सोचिए इंसानों पर उम्मीद का कितना असर पड़ता होगा। ये उम्मीद रखें आपके साथ अच्छा होगा, लोगों को ये उम्मीद बंधाएं कि उनके साथ अच्छा होने वाला है। और अगर उनकी नीयत सही है, उनकी सोच सही है, उनका काम सही है, काम करने का ढंग सही है, तो उनके साथ रिजल्ट भी सही आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे। और अगर सोच ही गलत है, अगर उम्मीद ही नेगेटिव कर रहे हैं, काम ही नेगेटिव कर रहे हैं, आपका सोचने का ढंग ही नेगेटिव है, आप बुरा ही चाह रहे हैं, तो नतीजे फेवरेबल नहीं आने वाले, बुरा ही होने वाला है। इस उम्मीद की ताकत को समझिए। जैसी आप उम्मीद लगाते हैं, जैसा आप विश्वास करते हैं, आपके विश्वास के आधार पर ही नतीजे बनते हैं। फेवरेबल बनेंगे या खिलाफ बनेंगे, आप तय करेंगे। आप ही हैं जो अपने भाग्य के रचयिता हैं। आप ही हैं जो आपके अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। अपनी सोच से, अपने विचार से जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। और इसे इसे उम्मीद की ताकत को कम मत समझिए। ये उम्मीद की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। इसको बांधे रखिए, संभाल के रखिए। उम्मीद करिए अच्छा होगा, यकीनन जरूर अच्छा होगा। आप जरूर सफल होंगे। आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। हर वो टारगेट अचीव कर सकते हैं जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं। बस उम्मीद बनाए रखिए, संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जब जीवन में मुश्किल आ रही है, मुश्किल दौर चल रहा है, तब तब ज्यादा जरूरत है इस उम्मीद की, इस भरोसे की, इस विश्वास की, खुद पर विश्वास की। और लोग भी, आपकी टीम के लोग भी आप पर भरोसा करें, और आप भी अपनी टीम पर, अपने लोगों पर भरोसा करिए। ये उम्मीद लगाइए कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपने बारे में अच्छा सोचिए और देखिए नतीजे फेवरेबल आएंगे, आपके साथ जरूर अच्छा होगा।